औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है, माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब माँ बाप वो 5 गुनाह करते हैं तो इसकी सज़ा उसकी औलाद को भी मिलती है। वो 5 गुनाह कौन से हैं का मुकम्मल वाक़या है, ज़रूर देखिएगा। हदीस अल मुस्लिम में ये रवायत मरकूज़ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में पाता तो मैं नमाज इशा के बाद फ़र्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर इन्हें लब्बैक कहता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं। वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसे कौन से अमल करूं जिससे इनकी ज़िंदगी में नफ़ा और मालो रिज़्क में बरकत आ जाए और मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद का रिश्ता भी हो जाए और वह सेहतमंद भी हो जाएं और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दिगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं और मेरी नाफरमानी भी ना करें और इनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिनसे औलाद का तल्लक जुड़ जाता है। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं, इन अमलों की सज़ा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीर अल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला और परेशानियां, नाफरमानियां और इनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं। तो अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है जो इनकी औलाद को घटा देता है। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पढ़े हुए हो और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हो, उनके घरों में बेबरकती नाज़िल हो जाती है और शैतान के चेले इस घर में डेरे डाल लेते हैं और शैतान के ये चेले इन माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेअतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भी भटकना भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हर लफ्ज़ को पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला इंसान को 10 नेकियां अता फरमाता है और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर इस नेकी के बदले में इसके घर में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाता है, जिनकी वजह से इस माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और इनके औलादों पर बीमारियां और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहते हैं और अल्लाह तबारक ताला इनकी औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के ज़िम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता इन शैतान के चेलों को भगा देता है और इनके घरों में बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला के फजलो करम से बरसती रहती हैं। यहाँ अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें बरसना शुरू हो जाएं, इस घर में ना ही तो शैतान आ सकते हैं, ना बेबरकती, ना ही इनकी औलादों को कोई साया या तंगदस्तियाँ या कोई और परेशानियाँ इन्हें छू भी नहीं सकती। हमने तकरीबन यह देखा भी है कि अक्सर औकात हमारे रिश्तेदार या अपने घरों में जान कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में बैठे बैठे इन पर धूल जम गई है। हम कुरान पाक की तिलावत कमो पेश करते हैं, हालांकि हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला की अता होती रहें। जो माँ बाप कुरान पढ़ कर भी नहीं पढ़ते, इनकी औलादें बेहया, बेशरम और तंग दस्त हो जाती हैं। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। नंबर 2, अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और गालियाँ एक दूसरे को देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं सिर्फ शैतान ही इस घर में डेरे डाल लेते हैं और इनको भटकाते रहते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते ना आए तो वो घर तो जहन्नम कहलाएगा।
अल्लाह के फरिश्ते तो सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आया करते, क्योंकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियाँ देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल माँ बाप का होगा, औलाद भी वही अमल अख्तियार करेगी। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अब औलाद से माँ बाप क्या उम्मीद करे कि मेरी औलाद फरमाबरदार हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम में जो बोलने के तरीके बताए गए हैं वही अख्तियार करें, ताकि इनकी औलादें वो सुनकर इन पर असर करें। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेरहम नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से भी आपकी औलादें बची रहेंगी, बल्कि अपने घरों में हदीस की बातें किया करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जहाँ हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातें बताया करें, बल्कि बापर्दा और पकीज़ा किस्से भी सुनाया करें, ताकि हमारी बेटियाँ बाहया और फरमाबरदार हों। इसलिए माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि इनकी औलादें बीमारियों से और नाफरमानियों से बच सकें। नंबर 3, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। हदीस से ही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर्दादार औरत होगी उस पर जन्नत वाजिब है, जो बेपर्दा औरत होगी उस पर जहन्नम वाजिब है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआएं करते हैं और शैतान नीचे बैठकर इनके घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाते हैं। यही नहीं बल्कि इनकी औलादों को मुसीबतें और परेशानियां अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब इनके माँ बाप की बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और इन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं इनकी बेपर्दगी की वजह से, और वह औलादें अपने माँ बाप का अदब नहीं किया करती, बल्कि इस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानियों में हमेशा मुब्तला रहती हैं। और हमने अपने आसपास भी यही देखा है, जहाँ बेपर्दगी होती है वहाँ दुनवी अल्फाज भी जड़े जाते हैं। जहाँ बेपर्दगी होगी इन माँ बाप पर अल्लाह ताला की नाराजगी होती है, लेकिन दुनिया भी इनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा करती। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतजाम करें और अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन किया करें, ताकि उनकी बाहया बेटियाँ हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैरवी कर सकें। हम सब ने ये बातें सुन रखी हैं। दुनिया कहती है अपने दिल पर काबू होना चाहिए और दिल का पर्दा होना चाहिए। जरा गौर फरमाएं, आपका दिल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसा तो कभी मजबूत नहीं हो सकता, ना है ना होगा। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर लेकर जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नबीना सहाबी बैठा हुआ था। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, सहाबी तो आंधा है, वो आपको देख नहीं सकता। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा वो सहाबी आंधा है, मैं तो उसे देख सकती हूँ। ये हमारे लिए सिर्फ हज़रत फातिमा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना था। अपने पर्दे को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। आपको नहीं मालूम कि ये मुश्रिकों और यहूदियों की चाल है। हमारी पाक दामन बेटियों और बहनों को वो वर्गला रहे हैं ताकि वो पर्दा ना करें। ये हमारी सकाफत और दीन इस्लाम के खिलाफ है। पर्दा औरत का जेवर है और औरत जेवर के बिना अच्छी नजर नहीं आती। इसलिए अपने पर्दे को हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह अपनाएं, ताकि अल्लाह ताला और उसका रसूल भी खुश हो जाएं और आपकी ये दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो माँ बाप दूसरे किसी माँ बाप की औलादों के लिए अच्छा ना सोचते हों, जहाँ ना देखते हों, उनकी औलादों पर अल्लाह ताला भी वही फरमान जारी करते हैं। जो लोग दूसरों की औलादों के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह वहदाहु ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह ताला किसी भी माँ की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करते हैं। जब तुम किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे, अल्लाह ताला वही नजरिया आपकी औलाद पर मुसल्लत कर देते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर किसी की औलाद के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपकी औलादों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचते हो या किसी के बेटे के बारे में सोचते हो, तो वैसे ही अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नज़र में यही नजरिया कायम कर देते हैं। हदीस पाक का एक मफहूम
है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, उसको बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो। उस सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक जरूर निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो आपका घर महफूज भी है या नहीं। तो वो सहाबी जब घर पहुंचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फौरन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बापर्दा औरत को तुम छुप कर देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देंगे। इसलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फर्क ना करते हों, हराम वो नहीं जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई और हराम चीज खा ली जाए, वो तो कतन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, यानी किसी को धोखा फरेबकारी देकर किसी का हक खा लिया जाए तो ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है, या किसी मस्कीन का हक मारकर वही रिज़्क अपने बच्चे को खिलाया पिलाया जाए तो वही बच्चे नालायक, बेहया, बेशरम और बेअदब हो जाते हैं। बाज़ अहबाब ऐसा ही करते हैं कि मैंने फलां माल या रिज़्क इतने का खरीदा था और कसम उठा लेते हैं। वो माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। बरकत उसे कहते हैं जिस रिज़्क में अल्लाह की रज़ा शामिल हो। जिस रिज़्क में बरकत ना हो, यानी अल्लाह की रज़ा ना हो, वो रिज़्क हराम हो जाता है। इस अमल से भी इन माँ बाप की औलादें नाफरमान, बेहया और दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करती। अपने औलादों को हक हलाल खिलाएं और जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कौल मुबारक फरमाया है, इन पर अमल करें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।